जय हिंद दोस्तों। फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के अगले मैच की, जो कि होने वाला है हैदराबाद और कोलकाता के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई पहले देख लेते हैं लास्ट वाले मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हो मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले यानी कि ईशान किशन हमारे कैप्टन थे। साथ ही साथ लिविंगस्टोन ने कल एक हाई स्कोरिंग मैच दिखाया। साथ ही साथ मैथ्यू शार्ट ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए। यहाँ पर धवन थे, यहाँ पर तिलक वर्मा थे, कैमरॉन ग्रीन थे। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करें तो पीयूष चावला के बारे में आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि भाई पीयूष चावला के 2 विकेट तो आप लिखवा के रख लो, पक्के लेने ही लेने हैं। तो अगर ऐसी टीम से विनिंग कैसी करी है, आप देख सकते हो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर मैंने इसी मैच से तकरीबन 47,000 रुपए की विनिंग करी। ये वाला मैच कैंसिल हो गया था, आप लोगों को पता ही है। इससे पहले भी लास्ट वाले मैच से तकरीबन 36,000 रुपए की विनिंग करी। तो आप भी अगर ऐसी टीम से हर मैच में खेलना चाहते हो या मेरी तरह इस तरह की विनिंग हर मैच में करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि ये जो टीम अभी अभी आपने देखी ये आपको मिलती है टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम से जुड़ना कैसा है, अगर आपको मोबाइल में टेलीग्राम है तो सिंपली आप इस वाले लिंक पर क्लिक कर दो, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड करके इस लिंक पर क्लिक कर दो। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो तो आपको फिर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट। साथ ही साथ अभी अभी आपने जिस एप्लीकेशन पर मैंने तकरीबन 40-42 हज़ार रुपए की विनिंग करी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है, एंट्री फीस बहुत कम है, और मैं 5 साल से लगातार इसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूँ। तो अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, ना हेड टू हेड जीतते हैं ना ग्रैंडिंग जीतते हैं, तो अभी के अभी डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन पर। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैं खुद पर्सनली यहाँ पर सिर्फ 5 सालों से खेल रहा हूँ। FP11 आपको रेफर कोड डालना है, डालते हुए आप इसको इंस्टॉल करिए तो आप भी हर मैच में एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई आज के मैच की, जो कि होने वाला है हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। भाई 47वें नंबर का मैच है, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी वेन्यू की। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मैच होने वाला है, यानी कि हैदराबाद आज अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। तो आंकड़े किस तरीके से बदलेंगे, यानी कि हैदराबाद के जो खुद के प्लेयर हैं वो इस होम ग्राउंड पर क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कौन से वो प्लेयर हैं जो आपको स्मॉल लीग में लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से वो प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में लेने हैं, और कौन से वो प्लेयर हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के कंटेंडर बनेंगे, ये हम देखेंगे इस सेक्शन में। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो भाई अगर पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो आप मान के चलिए कि 2 पॉइंट आपको इस वाले मैच में याद रख के चलने हैं। पहला पॉइंट ये कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आपको एक अच्छा खासा स्कोर, मतलब मान के चलिए 170 तक का स्कोर यहाँ पर दिख सकता है। वही बात करेंगे अगर हम दूसरे पॉइंट की, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की अगर आप बात करोगे तो ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वाले ग्राउंड पर पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। यानी कि अगर आप रेशियो की बात करोगे तो आप मान के चलो कि 6/4 का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि अगर तकरीबन किसी भी मैच में 10 विकेट गिरते हैं तो मान के चलिए वो 6 पेसर के हाथ में और 4 जो है स्पिनर के हाथ में जाएंगे। लेकिन अब ये 4 स्पिनर हैं कौन से, तो ये 4 स्पिनर वो 4 स्पिनर हैं जो कि क्वालिटी स्पिनर हैं और जो कि इनफॉर्म बॉलर्स होंगे। सिर्फ उन्हीं के हाथ में विकेट जाने की संभावना है। देख लेते हैं अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ रिसेंट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब आप देखो सेम ग्राउंड पर दिल्ली ने यहाँ पर 144 बनाए, हैदराबाद उसको चेज नहीं कर पाई। यहाँ पर पेसर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को भी मिल गए 6 विकेट। वहीं बात करेंगे एक और मैच की। भाई मुंबई ने यहाँ पर 192 जैसा एक बड़ा स्कोर कायम किया मात्र 5 विकेट के नुकसान पर। हैदराबाद उसको भी चेज नहीं कर पाई। यहाँ पर पेसर्स को मिले 10 विकेट, स्पिनर्स को मिले मात्र 2 विकेट। देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और मैच। तो यहाँ पर पंजाब ने 143 रन का स्कोर किया 9 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को मिले मात्र 5 विकेट। एक और बात करेंगे, राजस्थान ने यहाँ पर 203 जैसा एक बड़ा स्कोर किया। यहाँ पर पेसर्स को मिले 8 विकेट, स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। यानी कि ये सारे स्कोरिंग पैटर्न देखकर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर टीम स्ट्रांग है, अगर बल्लेबाज अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको 200 तक का भी स्कोर देखने को मिलता है। और अगर टीम कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर टीम अगर पहले बैटिंग करने आ रही है, तो फिर वही आपको तकरीबन 160 से लेकर 170 तक का स्कोर देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी तक के आईपीएल में
हैदराबाद ने 9 बार कोलकाता को हराया, कोलकाता ने 15 बार हैदराबाद को हराया। वहीं हम बात करेंगे अगर इस सीजन आईपीएल की, तो आप मान के चलो कि लास्ट के 8 मैच में से हैदराबाद 3 मैच जीत करके आ रही है। वहीं कोलकाता ने अभी तक टोटल 9 मैच खेले हैं, जिनमें से कोलकाता भी सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीत कर आ रही है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, दोनों ही टीमें कमज़ोर हैं। और जब दो कमज़ोर टीमों के बीच में मैच होगा तो स्कोर कैसा बनेगा, कौन से वो प्लेयर होंगे जो आपको आज ग्रैंड लीग और हेड टू हेड विन करवा सकते हैं, ये हम देखेंगे अगले सेक्शन में। पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो भाई सबसे पहले अगर हैदराबाद की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभिषेक शर्मा पहले काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने आते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा इनको ऊपर भेजा जा रहा है, ओपनिंग पर भेजा जा रहा है। और जब से ओपनिंग पर भेजा जा रहा है तब से अभिषेक शर्मा वाकई में बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। इसके बाद वन डाउन पर आपको और त्रिपाठी मिलेंगे, फिर आइडन मार्करम है, हैरी ब्रूक है, क्लासन है, अब्दुल समद या विवरांत शर्मा को इस बार मतलब आज के मैच में टीम डेब्यू करा सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। अकील हुसैन मिलेंगे, भुवी मिलेंगे, मयंक मार्कंडे हैं और उमरान मलिक हैं। बाकी टी नटराजन और आर त्रिपाठी आपको मिलेंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। अब बात कर दी जाएगी यहाँ पर कि भाई कौन कितने ओवर कराएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे भुवनेश्वर हो गए, अकील हुसैन हो गए, मार्कंडे हो गए और उमरान मलिक। ये वो 4 प्लेयर हैं जो अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब जो बाकी के बचे हुए ओवर होंगे वो आपके जाएंगे मार्करम और अभिषेक शर्मा के हाथ में। अब चूंकि मार्करम की फॉर्म इस टाइम ज़्यादा अच्छी चल रही है तो आप मान के चलिए 2 से लेकर 3 विकेट मार्करम के हाथ में और शायद 1 या 2 ओवर आज अभिषेक शर्मा से भी करवा लिए जाएं। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी केकेआर से प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर गुरबाज या जसन रॉय, जैसे कि आपको पता है लास्ट वाले मैच में जसन रॉय नहीं खेले थे, तो आज अगर जसन रॉय टीम में आते हैं तो आप मान के चलिए गुरबाज फिर टीम से बाहर हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ मिलेगा। इसके बाद एन जगदीशन विकेट कीपर आपको सीधे ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। वन डाउन पर आएंगे आपके वेंकटेश अय्यर, इसके बाद नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, डेविड वाइजी हैं, फिर सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, हर्षित राणा या उमेश यादव, दोनों में से आपको कोई एक ही खेलता हुआ मिलेगा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती का स्थान यहाँ पर कंफर्म है। अब कौन कितने ओवर कराएगा चलिए ये भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव, इसके बाद आपके रसल, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं ये लगभग अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब बाकी के जो ओवर बचेंगे वो डिवाइड होंगे डेविड वाइजी में, सुनील नारायण में और शार्दुल ठाकुर में। शार्दुल ठाकुर को याद रखिएगा ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि फॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है। मान के चलिए कि जिन जिन मैचेस में भी शार्दुल ठाकुर ने बॉलिंग कराई है ऑलमोस्ट इनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, तो आपको शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर लगभग ड्रॉप ही करके जाना है। आगे अब बात करी जाएगी यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि पूरे के पूरे जो 22 खिलाड़ियों का स्क्वाड आज खेलने वाला है उनमें से कौन से प्लेयर के इस ग्राउंड पर क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके के स्टैट्स उसने जनरेट करे हैं, कौन से वो प्लेयर हैं जो आपके स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे और कौन से वो प्लेयर हैं जो ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। तो आपको यहाँ पर क्लासन मिलेंगे, एन जगदीशन मिलेंगे और रहमुल्ला गुरबाज। हालांकि गुरबाज के खेलने पे डाउट है क्योंकि जसन रॉय का जो है खेलना तकरीबन कंफर्म है, तो गुरबाज स्क्वाड से बाहर ही आपको देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी हेनरिच क्लासन की। तो भाई देखिए मैं आपको पहले भी इस आईपीएल की कई सारी वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे डेविड मिलर हो गए, इसके बाद हेटमायर हो गए, इसके बाद क्लासन हो गए, है ना। ये कुछ ऐसे प्लेयर है ना जिनकी बैटिंग कितनी ही नीचे क्यों ना है, लेकिन अगर को 2 या 3 ओवर में मिल जाते हैं ना तो एक बड़ा स्कोर कायम कर देते हैं। अब आप देखो लास्ट वाले मैच में भी क्लासन ने 53 बनाए, 31 बनाए, 36 बनाए, जबकि बैटिंग आ रही है 6वें नंबर पे। तो यही इस प्लेयर की खास बात है कि ये प्लेयर आपको चाहे भले ही नीचे बैटिंग करने आए बट मतलब पॉइंटलेस नहीं रहता है। तो क्लासन मार्क कर लीजिए विकेट कीपर कैटेगरी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। बाकी अगर यहाँ पर बात करी जाएगी अब जगदीशन की, तो मैं आपको बता दूं जगदीशन देना पहली बात तो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर 6 बनाए, लेकिन उससे पहले 36 से पहले 6 हो गए, 0 हो गए, 1 हो गए, इससे पहले 27 और 19, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है और ना ही कोई बड़ा स्कोर कर रहे हैं। हालांकि ओपनिंग पर बैटिंग करने आ रहे हैं, पूरा मौका मिल रहा है, बट स्मॉल लीग के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। 20-25 से ऊपर आपको पॉइंट दे नहीं पाएंगे ये प्लेयर। हाँ, आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो आप ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कर सकते हैं। अब जिस तरीके से ईशान किशन लास्ट के कुछ मैचों से 30-40 से ऊपर नहीं जा रहे थे, बट कल वाले मैच में 75 स्कोर किया। वैसी बात करूंगा मैं लिविंगस्टोन की। लिविंगस्टोन पिछले कुछ मैच से बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन कल वाले मैच में भी हाई स्कोर किया। तो उसी तरीके से जगदीशन जैसे जो प्लेयर है ना, ये जो आप ग्रैंड लीग के अल्टरनेट जो कॉम्बिनेशन बनाते हो उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में क्लासन की जगह जगदीशन को जरूर से रख लेना।
बात करी जाएगी अब यहाँ पर हैदराबाद से बैटिंग सेक्शन की, तो भाई यहाँ पर आपको मयंक अग्रवाल मिलेंगे, अभिषेक शर्मा मिलेंगे, त्रिपाठी मिलेंगे और हैरी ब्रुक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा हैरी ब्रुक की। इस पूरे स्क्वाड में सबसे ज़्यादा अनकंसिस्टेंट और आप मान के चलिए कि हिट एंड मिस वाला जो प्लेयर है ना वो हैरी ब्रुक है। भाई इसने इस पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच में सेंचुरी मारी है, अदरवाइज और बाकी के सारे मैच में इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप है कि 20 से ऊपर का स्कोर भी नहीं किया है। तो आसानी से छोड़ के जा सकते हो। ग्रैंडी के जो आप डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन बनाओगे वहां पर किसी एक कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई कर लेना। वहीं बात करूंगा अब जो समझ की ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग, कोई फायदा नहीं है लेने का। अब जो 3 खिलाड़ी ऊपर बसते हैं यानी कि मयंक अग्रवाल हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, राहुल त्रिपाठी हो गए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करूंगा राहुल त्रिपाठी के बारे में। प्लेयर अच्छे हैं। शुरुआत के मैचों में जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था और इनको मौका मिला था तो उन्होंने अच्छा स्कोरिंग पैटर्न जनरेट किया, बट उसके बाद लगातार इन्होंने सिर्फ छोटे छोटे स्कोर ही करे हैं। मतलब शायद बॉलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं या पिच पर फिट नहीं हो पा रहे हैं या प्रैक्टिस की कमी है। अब वो तो खैर यही जानते होंगे। फिलहाल त्रिपाठी आपको एक बड़ा स्कोर करते हुए नहीं दिखेंगे, तो इनको आप भी ग्रैंडिंग में ही ट्राई करना है। स्मॉल लीग के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनेंगे। वहीं बात करूंगा मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा की। तो भाई अभिषेक शर्मा की अगर बात करूं तो सीरीज के स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा ने कुछ खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, बट अब जब से इनको ओपनिंग पर भेजा जा रहा तब से इनकी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। साथ ही साथ लास्ट वाले मैच में 3 ओवर भी इनको मिले जिसमें इन्होंने 1 विकेट भी निकाला। तो अब चूंकि ओपनिंग पर आ रहे हैं तो अभिषेक शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस स्क्वाड के या इस मैच के लिए बन चुके हैं। वहीं बात करूंगा मयंक अग्रवाल की। प्लेयर अच्छे हैं, आईपीएल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। इस सीरीज़ की अगर आप बात करेंगे तो 49, 48, 21 जैसा या 27 जैसा स्कोरिंग पैटर्न जनरेट किया है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर कोई प्लेयर ओपनिंग पर आ रहा है, फॉर्म उसकी अच्छी है, बड़े बड़े स्कोर दे रहा है कुछ मैचों में, तो आपको फिर बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं जाना है। वो प्लेयर कब आपको हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाता दिख जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा आपको क्या करना है, हैदराबाद से ओपनिंग ऑर्डर के इन दोनों बैट्समैन को लेके पक्का से जाना है। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी केकेआर से बैटिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर भाई वेंकटेश अय्यर, तो जिस तरीके से अभी अभी मैंने आपको हैरी ब्रुक के बारे में बताया, सेम स्ट्रैटेजी वेंकटेश अय्यर की है। अब आप देखो 2 मैचों में 83 और 104 रन का स्कोर करने के बाद ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में फ्लॉप ही है। मतलब कोई बहुत बड़ा नो विन के बल्ले से नहीं, वही 25-30 रन आपको दे देंगे जिसमें कि आपको 30 से 35 पॉइंट मिल जाएंगे। बट रिस्की प्लेयर है क्योंकि कभी कभी 0 या 20 रन पे भी आउट होता है। तो थोड़ा सा इसको लेने के लिए मुझे पिच रिपोर्ट का और स्टडी करना पड़ेगा। मतलब जो लेटेस्ट पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के टाइम पर, तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना है। फिलहाल इनके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर नितेश राणा की। तो भाई कप्तान साहब हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे 9 इन्होंने इस सीरीज़ में खेले हैं। 24 रन हो गए, 45 रन हो गए, 75 रन हो गए, 27 रन हो गए, 48 रन हो गए। तो अच्छे प्लेयर, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। मतलब बहुत कम ऐसे मैच जा रहे हैं जिसमें फ्लॉप हुए हैं। अब चूंकि लास्ट वाले मैच में अभी अभी फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि नीतीश राणा के बल्ले से आज आपको कम से कम 35 से लेकर 55 के बीच में रन दिख सकते हैं। तो नीतीश राणा को आप पक्के से आप अपनी टीम में डाल देना। वहीं बात करूंगा रिंकू सिंह की। प्लेयर ये भी अच्छे हैं, इसी आईपीएल में डेब्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके क्रिकेट इंडस्ट्री में आए हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब इनको मौका मिला, आप देखो यहाँ पर 46 रन, 48 रन, 54 रन, 53 रन तक का इन्होंने स्कोर किया भाई। लेकिन ये स्कोर कब किए हैं आप इसका भी ध्यान रखो। देखो 5वें नंबर पर बैटिंग आते हुए भी अगर कोई बंदा ऐसा स्कोर कर रहा है का सीधा सा मतलब है कि इसके ऊपर के जितने बल्लेबाज थे वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे। इसको बैटिंग का काफ़ी ज़्यादा मौका मिल गया तो उसने एक बड़ा स्कोर कायम कर दिया। प्लेयर अच्छा है। दिक्कत यह है कि अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर रिंकू सिंह को बैटिंग के लिए ज़्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो फिर 18-19 जैसे 9 भी खेल के जाते हैं। अब चूंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, टॉप ऑर्डर अच्छा चल सकता है, इसलिए फिर रिंकू सिंह की टीम में जगह बन नहीं पा रही है। बट हाँ, ग्रैंडिंग में आप किसी एक कॉम्बिनेशन में रिंकू सिंह को ट्राई करके सीधे वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है पूरी तरीके से, तो फिर यही एक ऐसा प्लेयर होगा जो मैच जितवा सकता है। तो रिंकू सिंह को आपको अपनी ग्रैंडिंग की टीम में ट्राई जरूर से कर लेना है। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी हैदराबाद से ऑलराउंडर सेक्शन की। सिंगल एक ही प्लेयर आपको मिलने वाले हैं, मार्करम। बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छे चल रहे हैं। मतलब बॉलिंग से भी अगर आप बात करेंगे तो फिलहाल लास्ट के 2 मैचों से तो इनको विकेट नहीं मिले, बट बॉलर हैं अच्छे। मतलब आप कम बैक कराइए इनको। भले बैटिंग में भी लास्ट 3 मैचों में इन्होंने कोई खासा अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट प्लेयर अच्छे हैं, पक्का से आपको एक अच्छा पॉइंट देंगे। भले आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इनको ट्राई मत करिएगा, बट एज ए ऑलराउंडर आप अपनी टीम में इनको रख सकते हैं। वहीं अब बात करी जाएगी यहाँ पर रसल, डेविड वाइज और सुनील नारायण की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा
आंद्रे रसल की। तो देखिए आंद्रे रसल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सबसे ज्यादा उम्दा प्लेयर है इस पूरे स्क्वाड में। अगर इस पूरे स्क्वाड में कोई सबसे ज्यादा पॉइंट आपको दे सकता है, यानी कि कैप्टन की अगर कोई सबसे बेहतरीन चॉइस है, तो फिर वो आंद्रे रसल है। अब आप देखोगे सबसे पहली बात तो इनको ओवर पूरे मिल रहे हैं। लास्ट वाले मैच में 3 ओवर में 1 विकेट, उससे पहले 4 ओवर में 2 विकेट। वहीं अगर आप बैटिंग स्कोर की इनकी बात करोगे तो यहाँ पर 34 रन बनाए, यहाँ पर 38 रन, 3 छक्के लगातार मारे थे, इससे पहले 21 रन। तो रसल जो है मस्ट पिक होने चाहिए आपकी टीम में, कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन है। डेविड वाइजी की अगर बात करूंगा तो आज का मैच शायद खेलेंगे नहीं, इनका खेलना कंफर्म नहीं है। बाकी अगर खेलते भी हैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही फ्लॉप हैं, तो आप आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। अब बात करी जाएगी यहाँ पर सुनील नारायण की। इस सीरीज के स्टार्टिंग में सुनील नारायण ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ पर 1 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाला, 3 विकेट निकाला, बट उसके बाद लगातार तकरीबन 6 मैचों में फ्लॉप हो गए। तो ऐसा प्लेयर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेके चलना है, एक तरफा विनिंग कराएगा, क्योंकि सेलेक्ट बाय परसेंटेज इस प्लेयर का बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की बात तो आप छोड़ो, मान के चलो कि लोग टीम में भी लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये आज 3 विकेट लेके जाता है तो आप एक तरफा ग्रैंड लीग विन कर सकते हो, अगर आप उसको ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन बना दो। तो याद रखना स्मॉल लीग में आपको ड्रॉप करके जाना है, बट ग्रैंड लीग के जो आप डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन 8 से 10 बनाओगे, उनमें से एक कॉम्बिनेशन में सुनील नारायण को रख के वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना। आगे बात करिएगी अब यहाँ पर हैदराबाद से बॉलिंग सेक्शन की। तो भाई यहाँ पर अकील हुसैन खेलना ना खेलने पर डाउट है इनके। वो भी सिंगल विकेट टेकर है, एक आधा मैच में कभी 2 विकेट ले लिए, अदरवाइज पूरी सीरीज में या तो इनको विकेट नहीं मिला है, और विकेट मिला है तो सिंगल विकेट टेकर, तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी मार्कंडे और उमरान मलिक की। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा मार्कंडे की। हैदराबाद के स्क्वाड से कोई सबसे ज़्यादा मजबूत बॉलर है तो फिर वो यही है, जिसके वजह से हैदराबाद ने कुछ मैचेस जीते हैं। आप देखोगे यहाँ पर 4 विकेट, 2 विकेट, इससे पहले यहाँ पर 3 विकेट, फिर यहाँ 2 विकेट। तो मार्कंडे ही एक वो ऐसा कंसिस्टेंट बॉलर है जो आपको पक्का से मिनिमम 2 से लेकर 3 विकेट निकाल के देगा। जैसे मैंने आपको बताया पीयूष चावला, जैसे मैंने आपको बताया तुषार देशपांडे लास्ट के कुछ मैचों में, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मार्कंडे हैं, इन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है, मिनिमम 2 विकेट आपको पक्का से निकाल देगा, यानी कि 60 पॉइंट आपको देगा ही देगा, ये कंफर्म है। बात करूंगा यहाँ पर उमरान मलिक की। सीरीज के स्टार्टिंग में इन्होंने भी अच्छा नोक खेला, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, बट फिलहाल लास्ट के 3 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। तो देखते हैं हम पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की अपनी टीम में रखना है नहीं रखना है। अब वैसे पेसर हैं, पेसर फ्रेंडली पिच है, तो हो सकता है कि आज आपको 1 से 2 विकेट निकाल के दे दे, तो ये हम पिच रिपोर्ट के टाइम पे डिसाइड करेंगे। बात करूंगा यहाँ कोलकाता की बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको शार्दुल ठाकुर मिलेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप चल रहे हैं, आसानी से छोड़ के जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा स्मॉल लीग में, ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूजर इसको ड्रॉप करके जाएंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर हर्षित राणा की। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना तो T20 का है और ना ही IPL का है। ओवर इनको इसीलिए ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। लास्ट वाले मैच में भले इनको 3 ओवर दे दिए, बट मुझे लगता है आज इनके ओवर पक्का से कटेंगे, 1 या 2 ओवर मुश्किल में ही मिलेंगे, तो आप इनको भी ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे बात करी जाएगी वरुण चक्रवर्ती की। तो अभी अभी मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए, पीयूष चावला हो गए, तुषार देशपांडे हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, या फिर आपके मार्कंडे हो गए। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि विकेटलेस नहीं रहते। कोई बहुत ही ज़्यादा रियर केस वाली सिचुएशन पैदा हो गई, अदरवाइज विकेटलेस नहीं रहते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती का स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, मतलब ऑलमोस्ट इस सीरीज में 1 या 2 मैचों को छोड़कर बाकी सारे मैच में इन्होंने अच्छे खासे विकेट निकाल के दिए। तो सिंगल विकेट टेकर नहीं है, बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, मस्ट पिक होने चाहिए आपकी टीम में। अब बात करेंगे यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर की। टी नटराजन अगर खेलते हैं ये मैच तो आप मान के चलिए टी नटराजन और सुरेश शर्मा दोनों ही आज के मैच के गेम चेंजर हो सकते हैं। बल्कि टी नटराजन को आप वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं ग्रैंड लीग की एक टीम में, क्योंकि ये वो प्लेयर है ना जिसको अगर पिच कायदे की मिल गई तो कब बंडल्स में विकेट निकाल के देगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए टी नटराजन, सुरेश शर्मा अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। तो भाई ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस, बाकी नीचे इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। अगर जैनसन इस मैच को खेलते हैं तो ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो फटाफट से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिससे कि मैच के सारे अपडेट आपको मिल पाए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। बट टीम बनानी क्या है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है ना, ये सारे बातें जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि टीम बनाकर आखिर खेलना कहाँ है। तो आप देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, यहाँ पर ग्रैंड लीग विन करना कितना आसान है। यहाँ पर वुमेंस प्रीमियर लीग के मैच में 555 लोगों की ग्रैंड लीग लगी थी, यहाँ पर फर्स्ट रैंक आ गई मेरी। वहीं अगर बात करेंगे एक और मैच की तो यहाँ पर आप देखो ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का था, यहाँ पर भी मेरी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ चुकी है। तो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, यहाँ पर इतना कम कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पर ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना या हेड टू हेड विन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस IPL हर
मैच से तकरीबन 50,000 अगर मैं कमा रहा हूँ तो वो इसलिए क्योंकि इस एप्लीकेशन पर ना ही सिर्फ लो कंपटीशन है, बल्कि अगर आप एंट्री फीस की बात करेंगे तो देखिए जो कॉन्टेस्ट मैं सबसे ज़्यादा खेलता हूँ यानी कि ये कॉन्टेस्ट तीनों, इनके रेट्स कितने कम है। आप अदर एप्लीकेशन पर जाएंगे ये आपको 1750 का मिलेगा, ये वाला आपको 2875 का मिलेगा, ये वाला आपको 5750 का मिलेगा। तो एक तो एंट्री फीस कम, ऊपर से कंपटीशन कम, तो यहाँ पर हेड टू हेड हो या गारंटी हो दोनों ही विन करना बहुत आसान है। तो अब तक अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है ना तो मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। तो अगर आप कहीं भी जीत नहीं पा रहे हो, मतलब आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली, हर जगह आप हार रहे हो ना, तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को ट्राई करो। टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लेना, यहाँ पर जाके लगा देना, आपका जितना भी लॉस हुआ है ना वो सारा का सारा कवर हो सकता है। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूंगा, फिलहाल गुरबाज के खेलने पे डाउट है इसलिए मैं क्लासन के साथ जा रहा हूँ। जगदीश को मैं ड्रॉप किया है। नीतीश राणा, जैसन रॉय और यहाँ पर मयंक अग्रवाल के साथ जैनसन मार्करम को तो अपनी टीम में रखना है। यहाँ पर मैं लेना चाह रहा हूँ अभिषेक शर्मा को, लेकिन अभिषेक शर्मा को सुयश शर्मा की जगह लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 4 बैट्समैन हैं, आप देख लो कौन कौन से हैं। नीतीश राणा है, वेंकटेश अय्यर है, वेंकटेश अय्यर को हटा दो यार, हाँ ठीक है। 3 बैट्समैन यहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, मयंक अग्रवाल, जैसन रॉय, अभिषेक शर्मा और नीतीश राणा, 4 बैट्समैन हो गए। और ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ पर बात करूँ, कंसिस्टेंसी की अगर यहाँ पर बात करें तो रसल हो जाएंगे, जैनसन हो जाएंगे और मार्करम को मैंने आपको बोला सीवीसी नहीं बनाना है लेकिन टीम में पक्का से रखना है। बॉलिंग सेक्शन की आप बात करेंगे यहाँ पर तो जो कंसिस्टेंट बॉलर है यानी कि वरुण चक्रवर्ती हो गए, मार्कंडे हो गए, नटराजन अगर खेलते हैं तो, और अगर नटराजन नहीं खेलेंगे तो फिर सुयश शर्मा के साथ भी आप जा सकते हो। टीम का जो प्रीव्यू है वो होगा कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर जो मैं कैप्टन बनाऊंगा ना, आज मैं कैप्टन बनाऊंगा जैसन रॉय को, क्योंकि लास्ट वाले मैच में खेले नहीं है लेकिन इससे पहले जितने भी मैचेस में खेले हैं ना सब में इन्होंने ऑलमोस्ट 40 से लेकर 50 के बीच का स्कोर किया है। वहीं बात करूंगा वाइस कैप्टन की तो आप रसल को बना सकते हो या आप इसका रिवर्स कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो, यानी कि रसल को कैप्टन, जैसन रॉय को वाइस कैप्टन। बाकी अगर आप बॉलिंग साइड में मुझसे पूछोगे कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस कौन है, तो मार्कंडे, वरुण चक्रवर्ती दोनों वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है। कैप्टन के लिए भले ही ना हो लेकिन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल रसल और जैसन रॉय का कॉम्बिनेशन रखा है। आप चाहो तो रसल वरुण चक्रवर्ती या रसल और मार्कंडे का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो। प्रीव्यू होगा कुछ इस तरीके का, बट मैं आपको बता दूं ये फाइनल टीम हो ही नहीं सकती क्योंकि भाई पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या 4 बैट्समैन के साथ जाना है। पिच रिपोर्ट आएगी उसके साथ हम डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें एडिशनल बॉलर ऐड करना है। पिच रिपोर्ट के हम डिसाइड करेंगे कि भाई मार्करम को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अभी जो कंफ्यूजन करने वाली बात है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक डेमो टीम दे दी है जिसके बिहाफ पर आप टीम बना सकते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो, है ना। फाइनल टीम जो आपको मिलेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम दूंगा तब आप अपनी टीम को एडिट कर सकते हो और एक अच्छे खासा पैसे इस मैच से कमा सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, टेलीग्राम पर भी जुड़ गए होगे और मैच ऑन एप्लीकेशन जहाँ पर मैं खेलता हूँ उसको डाउनलोड भी कर लिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।